और भी आएंगे। शुरू में हम लोग इसको शुरू कर देते हैं क्योंकि आप लोगों को भी जाना है, हम लोगों को भी कुछ समय के बाद निकलना है। तो इधर नाव समझ हाँ, जो कुछ सर्व सेवा संघ को लेकर खास करके जो कुछ हुआ है ये आप लोगों ने भली भांति जानते ही होंगे, क्योंकि कोई न्यूज़पेपर में हमको देखने को मिला, कई खबर उसमें आए हैं जिसमें कुछ चीज़ें आए हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसा भी है जो जिसके पीछे कोई सत्यता नहीं है, ऐसा भी कुछ न्यूज़ हमारे दृष्टि में आए हैं। लेकिन उसमें से रिसेंट पास्ट में जो कुछ हुआ उसमें से शिक्षा लेते हुए हम लोग आगे कैसे चल सकते हैं, भविष्य नवनिर्माण के लिए सर्व सेवा संघ का बहुत एक भूमिका हो सकता है, क्योंकि सर्व सेवा संघ जो गांधी जी के गुजरने के कुछ समय पहले उन्होंने ही सोचा था, उस समय तो नाम नहीं था, जरूर 1948 का बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारे बड़े बड़े लोग जो राष्ट्रीय स्तर पर जिन लोगों ने था उनको सब मिलकर, खास करके आचार्य विनोबा जी उसमें अगुवाई की, जिनका 125वां जन्म जयंती अभी चल रहे हैं। तो उस नवनिर्माण के खातिर हम लोग इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और खास करके गांधी विनोबा जयप्रकाश का जो बिरादरी है, जो उनका फॉलोअर्स क्या कहते हैं, तो इसी को आगे बढ़ाने का हम लोग कोशिश करते हैं। विनोबा जी का, जयप्रकाश जी का जो चिंता था, हमने कह चुके हैं, पीपल्स पावर को हमने कोई पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ता है, हमने वो भी कहा कि कोई पावर के लिए नहीं, प्रॉपर्टी के लिए नहीं और प्रेस्टीज के लिए नहीं, हम लोग एक नया समाज व्यवस्था जिस समाज व्यवस्था में हिंसा रहित, हिंसा मुक्त एक समाज बने, जहां बेकार और जो उन्होंने नॉमिनेट किया इन सबका कार्यकाल 3 साल का, ये दिस पॉइंट टू बी नोटेड, 3 साल का कार्यकाल। अब जब वो कार्यकाल कॉन्स्टिट्यूशन में 3 साल का है तो महादेव विद्रोही उसको हटा नहीं सकते हैं, दिस इज दी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी। और आज भी जो 31 मार्च 2020 की मैंने बात करी है, वो भी कार्य समिति वही है जो महादेव विद्रोही ने बनाई है, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। पर वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि मैं खुदा हूँ और मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि जब भी उनका मन में आया 2 लोगों को हटा दिया, फिर कभी किसी मीटिंग में 2 लोगों को हटा दिया। तो ये जो वो कर रहे थे। अच्छा, और एक बात ये है कि जैसे हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम लोग प्रेम भावना से और सब ये सब काम करते हैं, तो डिस्प्यूट का मामला नहीं होता। तो किसी ने ये नहीं कहा जिनको हटाया, जैसे अविनाश जी को हटाया, हमारे इनको शेख भाई को हटाया, तो जिनको उन्होंने कभी कोई सवाल ही नहीं पूछा, क्योंकि आते थे मीटिंग में, बैठते थे, डिस्कशन होता था, निर्णय हो जाता था। ये सवाल जब पैदा हुआ है कि जब उन्होंने कहा कि भैया आप लोग कुछ नहीं है और मैं ही हूँ, और जब 31 मार्च के बाद वो ज़्यादा निर्णय लेने लगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जब निर्णय लेने लगे, तब ये बात आई है कि भाई उनको बहुत समझाया, बहुत। और हम लोग तो यहाँ बैठे ये नहीं, हमसे भी जो वरिष्ठ गांधीवादी हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, एक आपके सामने बैठे हैं, अमरनाथ भाई हैं, राधा बहन है, और उसके अलावा नटराजन जी है, सुब्बाराव जी है, टी.वी. राजगोपाल का नाम आपने सुना होगा, और फिर जिसको भी आप जानते हैं, सभी लोगों ने महादेव भाई को कहा कि ये आप गलत कर रहे हैं, सर्व सेवा संघ के साथ और आश्रम के साथ, प्रभु के साथ चिट्ठी लिखी है। तो 50 से ज़्यादा चिट्ठियाँ तो आपको उपलब्ध करवाई जा सकती है। तो ये जब उनको समझाया गया तो उन्होंने किसी की बात नहीं मानी, किसी की बात नहीं मानी, जो प्रेजेंट कार्य समिति है उसकी भी नहीं, और जिनको हम अपना वरिष्ठ कहते हैं, पूर्वज कहते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, उनकी किसी की बात नहीं मानी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अच्छा ये कार्य समिति है, कार्य समिति में ये उस समय महामंत्री थे, रमेश मंत्री थे, मॉडल
लक्ष्मण सिंह महामंत्री, आनंद किशोर मंत्री, और तीसरा नाम क्या है, चंद्रकांत चौधरी मंत्री, एक कागज निकाला सब हो गया। तो देश के जितने भी सर्वोदय के लोक सेवक जो भी कार्य करता है, ये कहाँ से आ गए, ये कहाँ से आ गए? तो फिर पूछा, अरे तो ऐसे ऐसे जो उन्होंने काम किए हैं उनको समझाया गया कि ये काम आप गलत कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और फिर उन्होंने जो महामंत्री बन गए, उन्होंने कहा कि हम यहाँ चुनाव अपने समाज में श्रीमान महादेव विद्रोही ने प्रस्तुत करी, उसकी वजह से देश के पूरे सर्वोदय के कार्यकर्ता विचलित हो गए। और जो चुनाव अधिकारी है, जिनको निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने कम से कम 4-5 पत्रों को लिखे कि ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के जो सर्व सेवा संघ का लिखित संविधान है उसके खिलाफ काम हो रहा है, तो आप इसमें लिखिए और ऐसा मत कीजिए। लेकिन उन्होंने किसी का नहीं माना। फिर चुनाव अधिकारी ने उनको कहा कि आप एक कार्य समिति, ये पॉइंट आप देख लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप कार्य समिति की बैठक बुलाइए, इतने तारीख से पहले 24-23 तारीख से पहले आप कार्य समिति की बैठक बुलाइए, वहाँ पे हम लोग 23 कौन सी?